ये बात ध्यान रखना, अगर स्टॉक में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ है तो स्टॉक को नीचे गिराने का कोई प्लान था ही नहीं। ये जो न्यूज़ है, सबसे पहले लोगों का एक्सेप्टेशन क्या है कि अगर सरकार आती है, गवर्नमेंट आएगी तो मोदी जी की आएगी, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे एग्जिट पोल का एक काला कड़वा सच जो आज तक आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं किसी बंदे से, आज वो काला सच बताता हूं। हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए 100 डेज चैलेंज के लेवल 2 के साथ। तो आज हम सीखने वाले हैं गाइस फैक्ट्स एंड सेंटिमेंट्स, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है मार्केट में। तो इस वीडियो को पूरा देखो और समझो। तो आप सबसे पहले गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ का मैं चैप्टर लूँगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ का इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और देखना है कि किस तरीके से एक न्यूज़ को मैनिपुलेट किया जाता है, प्लांट किया जाता है, ताकि आप लोग रिटेलर्स उसमें फंस सको। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में बैड न्यूज़ क्या है। पहले तो ये जान लो कि कोई भी बैड न्यूज़ अगर फर्स्ट टाइम फ्लैश हो रही है तो सबसे पहले हमने एक चीज़ जानना है, क्या स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। अगर पूरा डाउन ट्रेंड में रैली आने के बाद फिर कोई बैड न्यूज़ आ रहा है, यहां पर बैड न्यूज़ प्लांट किया जाता है, तो ध्यान रहे एक बात का, ये बैड न्यूज़ कन्वर्ट होके गुड न्यूज़ में चेंज हो सकता है। बट एक बात का ध्यान रखना, सेम डे में ये नहीं पॉजिटिव होगा, इसको पॉजिटिव होने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। ये ध्यान रखना, 2-3 दिन तक कुछ मत छोड़ना, क्योंकि यहां पर वही होप और वही एक्सेप्टेशन होगा। ध्यान रखना, लोगों का होप होगा अरे मार्केट में बैड न्यूज़ आ गया और गिरेगा तो वो लोग ज़्यादा बेचेंगे। दैट इज़ द रीज़न कि 2-3 दिन के बाद वो यू टर्न हो जाएगा, राइट। अगर फर्स्ट टाइम में है, तो अगर ये न्यूज़ सेकंड टाइम है, राइट, सेकंड टाइम है या बार बार थर्ड टाइम है, बार बार प्लेस हो रहा है, तो ध्यान रखना मेरी बात का, वो जो भी न्यूज़ जिस भी लेवल पर आए, जिस भी लेवल पर आए, उसका इफेक्ट हार्डली टू हार्डली 1 आवर और 2 आवर तक ही रहेगा। अगर वो न्यूज़ प्लांटेड है, ऑलरेडी पहले आ चुके, जैसे जील में न्यूज़ बार बार आ रहा था, सोनी के मर्जर को लेके बार बार आ रहा था, तो एक टाइम था वो ऑलरेडी बहुत ब्लास्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद ही वो न्यूज़ बार बार आ रहा था, तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। यही रीज़न है कि जी को वापस से ठोकने का प्लान क्या हुआ, ठीक है। तो 1 से 2 घंटे आप लोगों ने उसको छेड़ना नहीं है। जो भी बैड न्यूज़ आया है उसको आने दो, उसके बाद में मेक योर ट्रेडिंग सेटअप और उसको यू टर्न बनाओ। यू टर्न का स्ट्रैटेजी आने वाली वीडियोस में है, तो उसको देखना ना भूलिएगा, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने आपको बताया कब बैड न्यूज़ कन्वर्ट हो जाता है गुड न्यूज़ में, ये तरीका है, राइट। तो ऐसे ही तरीका गुड न्यूज़ में भी है, बट गुड न्यूज़ में कुछ चीज़ें आपको इफेक्टिवली ज़्यादा तेज़ी से दिखती हैं। गुड न्यूज़ में क्या होता है, अगर मार्केट नीचे है, जा रहा 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 है और जा रहा है और जा रहा है और जा रहा है और जा रहा है, अगर कोई भी गुड न्यूज़ आता है, देखो ध्यान से सोचना मेरी बात, कोई भी गुड न्यूज़ आता है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर उठाकर पोजीशन को लॉन्ग कर लो, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो आपको एक्सेप्टेशन और होप वाले बंदे, आपको दोनों को सोच के और समझ के इस साइकोलॉजी को यूज़ करके ही काम करना है। आपको प्राइस ऊपर जाने का वेट करना है और डेड कैट बाउंस पर उसको सेल करना है। ये बात ध्यान रखना, अगर स्टॉक में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ है तो स्टॉक को नीचे गिराने का कोई प्लान था ही नहीं। ये जो न्यूज़ है गुड न्यूज़, ये प्लांट की जा रही है ताकि ये जो लोग फंसे हुए हैं ये एग्जिट कर लें और उसके बाद वापस से मार्केट इस तरीके से मूव करेगा। गुड न्यूज़ का स्टोरी ये है, अगर नीचे जाता है, बट अपोजिट साइड में क्या है, गुड न्यूज़ का स्टोरी, मार्केट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है और अचानक से कोई गुड न्यूज़ आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट में इस गुड न्यूज़ पे पोजीशन क्रिएट की जाती हैं और उसके बाद मार्केट में रिवर्स हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब कभी कोई भी गुड न्यूज़ आए, बैड न्यूज़ आए, तो आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान रखना है।
फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा चेक कर रहा है। मान लो कोई स्टॉक साइड वे में चल रहा है या इधर उधर चल रहा है, ज़्यादा बड़ी रैली आई नहीं है और यहाँ पे आ जाती है कोई भी बैड न्यूज़, तो वो उसको इफ़ेक्ट करेगी। क्योंकि आप ध्यान से सोचो कि न्यूज़ का इफ़ेक्ट जो हुआ है वो उस तरीके से हुआ ही नहीं है। न्यूज़ का इफ़ेक्ट ध्यान रखना, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, एक वीडियो में, उसमें 45 डिग्री के एंगल से ऐसे चलेगा तो यही ये पॉजिटिव न्यूज़ वाली स्टोरी यही होती है। इस तरीके की स्टोरी में अगर लास्ट में जाके कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वहाँ से ही यू टर्न होता है। सिमिलर तरीका इसमें भी यही है। अगर कोई इस तरीके इस एंगल पे गिर रहा है और यहाँ पे जाके बैड न्यूज़ आती है तो वो हो जाती है। बट यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर अगर बीच में इसी लेवल पर कोई बैड न्यूज़ आती है तो उसका इफेक्ट नीचे की ही तरफ होगा और गुड न्यूज़ आती है तो ऊपर की ही तरफ होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये दोनों कंसेप्ट मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताए हैं। थोड़ा ट्रिकी है, वीडियो को 2 से 3 बार देखना तो समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा एक एग्जिट पोल का स्टोरी है और एक ब्लू चैनल का इफेक्ट है, राइट। तो इसमें हम लोग जानेंगे समझेंगे कि एग्जिट पोल और बेसिकली एग्जिट पोल और न्यूज़ एंकर वाला स्टोरी क्या है, राइट। आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एग्जिट पोल क्या बोलता है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों वो होप और एक्सेप्टेशन किया। सबसे पहले लोगों का एक्सेप्टेशन क्या है वो देखो, ठीक है। सबसे पहले लोगों का एक्सेप्टेशन क्या है कि अगर सरकार आती है, गवर्नमेंट आएगी तो मोदी जी की आएगी, राइट। अब कुछ लोग जो मार्केट से रिलेटेड है उनको होप क्या है, अगर गवर्नमेंट आती है, देखो अलग अलग है, दोनों को ध्यान से सुनना। होप उनको क्या है, मार्केट में मोदी सरकार आती है तो मार्केट बूम करेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे एग्जिट पोल का एक काला कड़वा सच जो आज तक आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं किसी बंदे से, आज वो काला सच बताता हूं। एक्सेप्टेशन ये है लोगों की कि मोदी सरकार आएगी, लेकिन होप लोगों की ये है कि इससे मार्केट बूम हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि सच में मार्केट बूम होगा या नहीं? इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा इलेक्शन के बाद मार्केट क्या होगा। अगर मोदी सरकार आती है, लोगों का एक्सेप्टेशन क्या है, मोदी सरकार आएगी, तो ऑलरेडी ये काम प्लांट हो चुका होगा, मार्केट ऑलरेडी बूम और पीक पर होगी। मार्केट पीक पर होगी और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद अगर मोदी सरकार आती है तो उसके बाद मार्केट पैनिक सिनेरियो में जाएगी। क्यों? क्योंकि होप जो है उस ट्रेडर को उसका होप ब्रेक कराना है। वो ये बात ध्यान रखना। मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंट इफेक्ट की। आफ्टर 15 डेज क्या होगा इलेक्शन के बाद, तो वहां पर 110% लोग बोलते हैं 100% कुछ नहीं होता, मैं कह रहा हूं 110% मार्केट वहां से कम भी 7 से 13% के बीच में गिरेगा। ये ध्यान रखना। आजकल कुछ मार्केट में र्यूमर्स भी फैल रहा है कि इलेक्शन के बाद मार्केट गिरने वाला है। जब मैंने ये चीज़ देखी, जब सब लोगों का मैंने देखा कि इनका माइंड क्या बोलता है, तो वो बोल रहे हैं, कोई कह रहा है रिच डैड पुअर डैड वाले ऑथर ने बोला है कि मार्केट 20 से 25% गिरने वाली है। कुछ लोग बोल रहे हैं खालिस्तानी का जो वो तन्नू भाई कौन है वो बोल रहा है कि मार्केट हम 20 से 25% तोड़ देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दैट इज़ नॉट द प्योर लॉजिक। लॉजिक इज़ बिहाइंड ऑफ दिस थिंग, कि एक्चुअल में लॉजिक ये है कि आपको ये जो मार्केट है ना, सबसे ज़्यादा होप वाले पर्सन को धोती है, इसको मारती है। क्योंकि एक्सेप्टेशन वाला बंदा ना कहीं 1-2 बार गलती हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उससे सीख जाता है। ये होप वाला बंदा ना बेवकूफ़ है, ये नहीं सीखता, और ये आप हो। मैं क्लैरिटी से बोलता हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो देखो कंटेंट, बुरा लगे तो छोड़ दो, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस पूरे कंसेप्ट को समझना है, क्यों करना है, कैसे करना है। और ध्यान रखना है एक बात मेरी, मान लो XYZ, मान लो
एक्सेप्टेशन लोगों का क्या है कि मोदी सरकार आएगी, ठीक है, और इतनी सीट आएंगी। अब ध्यान रखना, विन मोदी सरकार भले ही हो जाए, अगर एक्सेप्टेशन में उन्होंने सोचा है 300 सीट आएंगी और आ जाती हैं 270, तो ध्यान रखना ये नेगेटिव रहेगा मार्केट के लिए। तो इस चीज का, ये चीज का ध्यान रखना मेरी बात। समटाइम्स यू विल सी लॉट ऑफ वेरिएशंस। तो मैंने इलेक्शन का एक इलेक्शन नहीं देखा है, 4 से 5 इलेक्शन मैंने देखे हैं जिसमें इसी तरीके से ना ये लोग किस तरीके से मार्केट को रिएक्ट करते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं ब्लू चैनल एनालिस्ट वाले पे। ब्लू चैनल वाले एनालिस्ट जितने भी बंदे हैं, आप लोगों को जो भी न्यूज़ अपडेट देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ से लेके आप लोगों का ब्रेकआउट न्यूज़ तक, राइट, ब्रेकआउट न्यूज़ तक। तो एक बात का ध्यान रखना है, आपने घुमा के 2-4 बंदे पकड़ लेने हैं। ये बागड़ बिल्ले अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। सब में बड़ा बागड़ बिल्ला ही इन सब का सरदार है, तो कमेंट बॉक्स में आप समझ जाओगे कि कौन है। तो एक बात का ध्यान रखना है, जब भी XYZ चाचा आए या भतीजा आए, कोई भी स्टॉक बोलता है, यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, बट वन ऑफ द प्लेयर चॉइस ब्रोकिंग, वो जब आए जब करना है, एंड भतीजा वही है। ये ध्यान रखना, चाचा कौन है जाके ढूंढ लो, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे ब्लू चैनल एनालिस्ट जो आपको मार्केट में आके ब्रेकआउट या कुछ भी स्टोरी बता रहे हैं, कुछ भी XYZ स्टोरी, तो ध्यान रखना है आपने 5 से 8 मिनट वेट करना है, जो वो बोले उसका अपोजिट में पोजीशन क्रिएट करना है, ठीक 5 से 8 मिनट बाद। एक बात और ध्यान रखना, जब कभी आपने कोई चीज बाय की और उसके तुरंत मार्केट में तुरंत, या तो आपका बाय इन जो हो वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अपने सेटअप्स पे बिलीव रखो, बट कभी कभी ये लोग उसको पर्टिकुलर कुछ समय के लिए खराब कर देते हैं। ये लोग आकर मार्केट में उसी पोजीशन के बारे में टॉक करेंगे, ब्ला 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 करेंगे, राइट। तो आप लोगों ने क्या करना है, उससे 10 से 15 मिनट के लिए एग्जिट कर लेना है और वापस से अपना पोजीशन क्रिएट करना। आपको मैं आज एक ऐसी बात बताता हूं जो आप सुन के हैरान हो जाओगे। मार्केट में ये जितने भी प्लेयर हैं, ये हमेशा बाय साइड की कॉल देते हैं। ये मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, नीचे कोई नहीं लेके आना चाहता, ठीक है। तो ये मार्केट में यहां आकर बाय बोलेंगे, आपने 8 से 10 मिनट का वेट करना है और फिर आपने 8 से शॉर्ट कर देना है, मतलब अपोजिट करना है उसकी पोजीशन का, ठीक है। इसी तरीके से जब ये बाय और सेल बताएं तो आपको हमेशा चेक करना चाहिए, स्टॉक लोअर लेवल पर और कोई सेल करा रहा है तो रिसेंटली ऊपर होगा। रिसेंटली अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है जुबली में, जुबली फूड में, कि मैंने उसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कराया हुआ था और उसके बाद वहीं पे ब्लू चैनल एनालिस्ट ने आके उसको शॉर्ट बोल दिया और वो साला वहीं से ही रिवर्स हो गया। तो ध्यान रखना, आप जाकर चेक करना, जुबली फूड, जुबल फूड के नाम से है ये, जुबलिएंट फूड वर्क्स, तो जाके इसको चेक करना। तो गाइस अब मैं आपको जाते जाते इसमें एक ऐसी चीज़ बता के जाता हूँ। देखो, लोगों का जो एक्सेप्टेशन है और होप है, सम टाइम यू विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ होप्स, ठीक है। बट आपने हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब मार्केट नीचे गिर रहा है, जब और उसमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ गया तो वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पे सेंटिमेंट्स क्या है, सेंटिमेंट्स बोलता है यहाँ पे डाउन है, ट्रेंड डाउन है, ठीक है। और मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा बस, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से पोजीशन क्रिएट करनी है और कर देना है। क्यों? क्योंकि मार्केट को हमेशा एक वैलिड सपोर्ट चाहिए होता है जो कि स्ट्रॉन्ग रिवर्स कर सके, जो बिल्कुल रिवर्स कर सके, जो अभी निफ्टी ने किया है, नीचे से उठाकर पूरा हायर लेवल तक ले गया। जो नीचे का लेवल था वो ध्यान रखना ऐसा सपोर्ट था जबरदस्त, जिसको एक परफेक्ट यू टर्न में कन्वर्ट किया। क्या आप जानते हो एक बात, कि यहाँ से नीचे से वापस से ऊपर आना, इसकी पॉसिबिलिटी 20% है, बट इसकी पॉसिबिलिटी 80% है।
तो आपको कभी भी इस तरफ ध्यान देना ही नहीं है। आपने हमेशा ध्यान रखना है एक चीज़ का कि इस तरीके से आपको पहले से ही माइंड में मेकअप कर लेना है कि भाई मुझे वो 20% की तरफ नहीं जाना है, मुझे वो 80% की तरफ ही जाना है। राइट? इस चीज़ को ध्यान से सोच के समझ के करो। और अब मैं आपको बताता हूँ इसी में रोल ऑफ वॉल्यूम लेवल 3 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रोल ऑफ वॉल्यूम आपको हेल्प करता है कि कहाँ पे फेक वॉल्यूम है और कहाँ पर राइट वॉल्यूम है। तो लेवल 3 की ट्रेडिंग में हम लोग ये सीखेंगे कि रोल ऑफ वॉल्यूम क्या है। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो मैं लेवल 3 की ट्रेडिंग में ही सिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में मार्केट कैसे काम करता है। तो गाइस, आज मैंने आप लोगों को फैक्ट्स और सेंटिमेंट्स में जो बताया उसकी तरफ आप लोग ध्यान रखिएगा और हमेशा सीखते रहिएगा। और वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें, और कुछ आपका डाउट्स है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपके वो डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। मेरी एक टीम प्रॉपर 4 जूनियर आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं जो कि आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेगी। थैंक यू सो मच।